Hello and good morning to all of you. In last lecture we have studied about the stopping side distance, and in today's lecture we are going to discuss about the numerical of the stopping side distance. So before we start we just recall the things which we have studied earlier. So first of all जो हम लोगों ने SSD के फार्मूलाज पढ़े थे, SSD जो है हमारा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, लैग डिस्टेंस पे और ब्रेकिंग डिस्टेंस पे, राइट। तो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को ऐड करने पे हमारा ये जो फार्मूला जनरेट हुआ था SSD का, ठीक है। और SSD जो है हम लोगों ने जो 3 फार्मूले पढ़े थे, सबसे पहला फार्मूला था VT प्लस V² / 2GF। ये फार्मूला तब एप्लीकेबल होगा SSD का जब कि हमारे पास जो तब रोड जो होगी हमारी वो फ्लैट सरफेस रोड होगी, ठीक है। ओके, दूसरा फार्मूला वो हम लोगों ने पढ़ा था V/T प्लस V² / 2GF प्लस माइनस टेन थीटा या फिर n, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है हमारा सीधा स्लोप जिसको हम लोग n से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ग्रेडियंट। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कभी भी किसी ग्रेडियंट का जिक्र करेगा, जैसे अप ग्रेडियंट, डाउन ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का अगर हमारा जिक्र आता है तो फिर हम ये वाले SSD के फार्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक और फार्मूला हम लोगों ने SSD का पढ़ा था V/T प्लस V² / 2GF/B, ठीक है, जहाँ पे B जो है वो हमारी ब्रेकिंग एफिशिएंसी है। अगर क्वेश्चन में हमसे ब्रेकिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड कोई भी अगर टर्म का यूज़ करते हैं तो वो हम लोग ये SSD का फार्मूला जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो तीनों फार्मूले हैं ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले तो हम डिसाइड कैसे करेंगे उसको, तो जो हमारा क्वेश्चन गिवन होगा उसमें जैसी भी वैल्यू हमें क्वेश्चन डेटा में गिवन होगा उसी अकॉर्डिंगली हम ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला जो है हमें लगाना है, राइट। सो अभी हम लोगों ने उस दिन इसके प्रीवियस लेक्चर में एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिया था जो कि फ्लैट सरफेस का था, और आज हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि एक ग्रेडियंट बेस्ड है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट 65 किलोमीटर पर आवर, यानी व्हीकल की स्पीड कितनी है 65 km/h, ठीक है, ऑन एन अप ग्रेडियंट। ये स्पीड जो है वो किसकी है, अप ग्रेडियंट की, ठीक। ऑन एन अप ग्रेडियंट रिक्वायर्स 10 मीटर लेस टू स्टॉप आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक देन अ ड्राइवर ट्रैवलिंग एट सेम स्पीड डाउन द सेम ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 65 किलोमीटर स्पीड की एक व्हीकल जो है वो अप ग्रेडियंट पर आ रही है और डाउन ग्रेडियंट पे भी सेम स्पीड की व्हीकल आ रही है, मतलब 65 km/h की ही डाउन ग्रेडियंट पर भी आ रही है। लेकिन स्टॉप करने में अगर जो हमारा जो डाउन ग्रेडियंट वाला जो हमारा जो व्हीकल डाउन ग्रेडियंट की तरफ आ रही है उसको 10 मीटर मोर डिस्टेंस चाहिए रादर देन दी जो हमारा अप ग्रेडियंट की तरफ व्हीकल आ रही है उसको। अब एक सिंपल सी बात है कि आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई ग्रेडियंट, जैसे कि अगर हम लोग किसी ग्रेडियंट पे चल रहे होते हैं तो जब हम उस पर एक स्लोप पे जब चढ़ते हैं तो चढ़ने में जब हमारी वेलोसिटी चाहे जितनी भी हो, जब हमारी स्पीड जो है सपोज 65 km/h क्वेश्चन दिया है तो मान लीजिए कि 65 km/h है, ठीक है। तो अब जब चढ़ते हो और जब अप ग्रेडियंट की तरफ चढ़ रहे हो और उस दौरान अगर आपने ब्रेक अप्लाई किया है तो आपका ब्रेक जो है वो मतलब आपके व्हीकल में ब्रेक जो है वो कंपैरेटिवली जल्दी अप्लाई हो जाएगा रादर देन जो हमारा व्हीकल जो है वो डाउन ग्रेडियंट की तरफ आ रहा है। तो अब आप ऐसे समझो कि अगर आप ग्रेडियंट से उतरते हो तो जब आप ग्रेडियंट से उतरते हो तो उस दौरान क्या होता है कि व्हीकल जो है हमारी उसकी स्पीड सपोज 65 km/h ही है, लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपके फाइनल व्हीकल को रुकने तक जो है एक डिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि जो हमारा व्हीकल डाउन ग्रेडियंट की तरफ आ रहा है उसको 10 मीटर मोर डिस्टेंस चाहिए व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन इज़ 0.48, स्मॉल f की जो वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 0.48 दी हुई है, ठीक है, देन फाइंड ग्रेडियंट। तो ये बोल रहा है कि आप हमको ग्रेडियंट की वैल्यू बताइए, ठीक है। ओके देन, तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि जो हमारा डाउन ग्रेडियंट वाला है, डाउन ग्रेडियंट वाली जो व्हीकल है और जो अप ग्रेडियंट वाली व्हीकल है, तो डाउन ग्रेडियंट को अप ग्रेडियंट से कितना ज़्यादा चाहिए 10 मीटर, ठीक है।
यानी कि जो डाउन ग्रेडियंट वाला व्हीकल आ रहा है और जो अप ग्रेडियंट वाला व्हीकल आ रहा है, तो अप ग्रेडियंट वाले व्हीकल को स्टॉप होने में, ठीक है, अप ग्रेडियंट वाले व्हीकल को स्टॉप होने में 10 मीटर लेस चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे कह लो कि डाउन ग्रेडियंट वाले व्हीकल को स्टॉप होने में 10 मीटर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ये हो गई बात हमारी। अब इसी फॉर्मूले, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन हमने बनाया हुआ है, मैथमेटिकल इक्वेशन है ये, बिल्कुल लॉजिकली, तो इसी इक्वेशन पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। तो अप ग्रेडियंट पर जो हमारा व्हीकल आ रहा है, जो डाउन ग्रेडियंट पे व्हीकल आ रहा है, उसका एसएसटी का फार्मूला क्या होगा, एसएसटी का फार्मूला वही होगा, क्योंकि अब देखो, क्योंकि इसमें डाउन ग्रेडियंट की बात कर रहा है, तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g इन ब्रैकेट एफ, अच्छा, एफ माइनस टेन थीटा। अब देखो, ये प्लस और माइनस हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमने लिखा है किसका लिखा है, डाउन ग्रेडियंट का, तो इस वजह से हमने इसको माइनस सिंबल से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक ब्रैकेट में, ओके ओके। देन अब माइनस माइनस साइन अप्लाई किया। अब ग्रेडियंट का एसएसडी, अब ग्रेडियंट की एसएसडी कितनी होगी, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g एफ प्लस टेन थीटा, ये हमारा हो जाएगा अप ग्रेडियंट का। और ये दोनों जो होगा किसके बराबर होगा, 10 के, ठीक है, क्योंकि डाउन वाले को कितना मोर चाहिए, अप वाले से 10 मीटर ज़्यादा चाहिए। ये इक्वेशन हमने बना लिया है। अब देखिए, इस इक्वेशन में हमें कौन सी वैल्यू जो है वो पता करनी है, तो हमें जो है क्वेश्चन में हमें v पता है, ठीक है, 65 kmph दोनों के लिए है, तो ये भी v और ये भी v। ये क्योंकि 65 है तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के बाद ये वैल्यू हमारी 65 इंटू 1000 इंटू 3600, ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। ये हो गई v की वैल्यू। अच्छा, जो स्मॉल t है हमारा, स्मॉल t क्या है, टोटल रिएक्शन टाइम, और स्मॉल t जो हमारा टोटल रिएक्शन टाइम है वो एसएसटी के केस में कितना होता है, 2.5 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टोटल रिएक्शन टाइम, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद से g इज़ एज यूजुअल 9.81, v की वैल्यू हमें पता ही है, f की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0.48 दे रखा है, 0.48, ठीक है। और ये जो टेन थीटा की वैल्यू है, जो स्लोप है, यही ग्रेडियंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हमें पता है, सिर्फ हमें टेन थीटा या फिर n की वैल्यू जो है वो निकालनी है। चलिए जी, फिर हम लोग इसके आगे जो है इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, हमने क्या किया, वी स्क्वायर अपॉन 2g को कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन ले लिया, और हमारा ये ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन एफ माइनस टेन थीटा माइनस 1 अपॉन एफ प्लस टेन थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा नीचे एफ स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा ऊपर एफ प्लस टेन थीटा माइनस एफ प्लस टेन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ है हमारा टी 10, ठीक है, अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक ना। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अच्छा जी, उसके बाद से हमें क्या करना है, ये f से ये f कैंसिल हो गया, तो यानी ऊपर हमारा हो गया 2 टेन थीटा, ये टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारा हो जाएगा 2 टेन थीटा, और नीचे हमारा क्या है, एफ स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो 10 इंटू ये 2g हमारा ऊपर चला जाएगा 2g, ठीक है, अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा इक्वेशन आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी ही है, ठीक है, तो हमने टेन थीटा को एज इट इज़ रखा, एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितनी है 0.48, तो उसका हमने स्क्वायर कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 20 इंटू 9.81 अपॉन जो हमारी वैल्यू है, इसको सिंप्लीफाई करने पे हमारा ये इक्वेशन आया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे, और टेन थीटा की वैल्यू को निकालने के बाद हम फाइनली जो है थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितनी हमारी थीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एसएसटी से रिलेटेड। जो एक क्वेश्चन हमने किया वो किया था किस पर, सिंपल फ्लैट रोड पर, और ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारा किस पर, ग्रेडियंट पर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एसएसडी के बाद हमें पढ़ना है ओएसडी के बारे में, ठीक है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, पहले तो व्हाट इज़ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, तो हमें पहले ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस से पहले ये देखेंगे कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, उसके बाद से हम इस पर जो है
इसका डेरिवेशन करेंगे, देन इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो एक हम लोगों की नॉर्मल जब हम रोड पे चलते हैं तो हम यहाँ पर एक टू वे की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है टू वे की। अच्छा जी, मान लेते हैं कि सपोज़ आप जो व्हीकल, आपकी व्हीकल है जो है आपकी व्हीकल ए, ठीक है, और आप एक रोड पे जा रहे हो, ठीक। तो जब आप एक सर्टेन स्पीड से चल रहे होते हो और आपके आगे वाला जो व्हीकल है, आपको ऐसा लगता है कि वो व्हीकल जो है वो हमसे कम स्पीड पे चल रहा है, या फिर अगर आप उसको ओवरटेक करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? सिंपली आप जो है, जब आपको ये फ़ील होता है, सपोज़ आपका व्हीकल ए है और आपको जब ये फ़ील होता है कि आपको अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करना है, विच इज़ व्हीकल बी सपोज़, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। लेकिन क्या हम इसी लेन में जाके उसको ओवरटेक कर सकते हैं? नहीं, हमें क्या करना होगा, पहले अपनी लेन को चेंज करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लेन जो है वो चेंज होगा, ठीक है। लेन चेंज होगा और लेन चेंज होने के बाद ये क्या करेगा, ये व्हीकल जो है उसको ओवरटेक करेगा, व्हीकल ए, ठीक है। लेकिन उस दौरान हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान, जो हमारा व्हीकल ए का ड्राइवर होगा वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेगा। तो ये जो हमारा व्हीकल ए है, पहले ये क्या करता है, अपनी स्पीड को जब तक वो 20 से ज़्यादा नहीं करेगा तब तक वो उसको ओवरटेक नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो एक तो वो अपनी स्पीड को ज़्यादा करेगा, ऊपर से अपने लेन को चेंज करेगा। अब जब वो ये चीज़ करता है तो वो ये भी साथ में ध्यान रखता है कि ऑपोजिट लेन, ये जो लेन है हमारी, यहाँ पर कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं आ रही है। सपोज़ ये व्हीकल यहाँ पर सी है, तो जब ये लेन चेंज करता है तो लेन चेंज करने पे देखता है कि अपोजिट लेन से कोई व्हीकल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसको ये लगता है कि उस व्हीकल के यहाँ तक आने से पहले वो इसको ओवरटेक करके व्हीकल बी को आगे बढ़ जाएगा, तब तक तो वो ठीक है, तब तक तो वो क्या करता है कि ओवरटेक कर लेता है। लेकिन अगर उसको ये पॉसिबिलिटी लगती है कि व्हीकल सी जो है, व्हीकल सी जो है वो व्हीकल सी मतलब आपका जो है, अगर उसको ये लगता है कि व्हीकल सी जो है वो पहले आ सकती है, तो फिर वो वापस से क्या करता है, अपने लेन में वापस चला जाता है और जब व्हीकल क्रॉस कर जाता है तो फिर से अपना लेन चेंज करके स्पीड बढ़ा के उसको ओवरटेक कर लेता है, ठीक है। तो ये तो हमारी बेसिक कहानी है कि ओवरटेकिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है। अच्छा, ओवरटेकिंग करने के लिए भी हमको एक मिनिमम डिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, कि हमें कुछ एक दूरी चाहिए होती है कि विदाउट कोलिजन हम व्हीकल जो है वो ओवरटेक कर सकें, ठीक है। तो वो कहलाती है हमारी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक ना। ये होती है हमारी क्या, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, OSD। तो अगर हमें ओवरटेकिंग करने के लिए जितनी मिनिमम डिस्टेंस की ज़रूरत कहलाती, जो जितनी ज़रूरत पड़ती है वो हमारी क्या कहलाती है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो व्हीकल है, व्हीकल ए बी और सी, ये व्हीकल ए बी और सी को हम को रख के एक स्टडी करेंगे। जैसे कि देखिए इस डायग्राम में ये हमारा रोडवे है, ठीक है, ये हमारा रोडवे है और ये हमारा व्हीकल A1, ठीक है। ये व्हीकल ए है एक्चुअली में और ये उस व्हीकल की पोजीशन है। तो पोजीशन जो है वो A1 है सपोज़, ठीक है। और यहाँ पर है हमारा व्हीकल बी और इस व्हीकल बी की पोजीशन को हम मान लेते हैं B1, क्योंकि कई सारी पोजीशन आएंगी, इस वजह से हमने A1 B1 में कैटेगराइज़ किया है, C1 में कैटेगराइज़ किया है। तो जब व्हीकल ए जो है वो अपनी A1 पोजीशन पे है और व्हीकल बी जो है अपनी B1 पोजीशन पे है, तो व्हीकल ए को लगता है कि उसको व्हीकल बी को ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो थोड़ा सा टाइम जो लैप्स होता है रिएक्शन में, ठीक है, अब जब उसको फील हुआ तो तब तक वो A2 पोजीशन पे पहुंच गया। जब तक उसको ये चीज़ का एहसास हुआ कि उसे अपने आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करनी है, मतलब रिएक्शन में जितना टाइम लॉस हुआ, या फिर आप ये कहो कि थिंकिंग में जितना टाइम उसका लॉस हुआ, तब तक व्हीकल जो है, आखिर वो स्टॉप तो है नहीं, वो तो कंस्टेंटली चल रही है, तब तक ये व्हीकल जो है वो कहाँ पे पहुँच गई, A2 पोजीशन पे पहुँच गई, ठीक है। और जब A2 पोजीशन पे पहुँची तो ये व्हीकल बी भी स्टॉप तो नहीं है, व्हीकल बी भी हमारी चल रही है। तो व्हीकल बी तब तक कहाँ पहुँच गई, व्हीकल बी पहुँच गई B2 पोजीशन पे, ठीक है। अब व्हीकल A2 जो है वो इसको व्हीकल बी को ओवरटेक किया और फिर इसके आगे आ गया और ये पोजीशन हो गई ए की A3 पोजीशन, ठीक है। जब व्हीकल ए जो है, जब उसने लेन चेंज की तो उसने ये देखा कि व्हीकल सी जो है वो कहाँ पर है, C1 पोजीशन पे है। और जब वो ओवरटेक कर लिया तो व्हीकल सी जो है वो कहाँ पहुँची, C2 पोजीशन पे, ठीक है। यानी कि 3 व्हीकल की बात हो रही है, A B एंड C,
जहाँ पे सी जो है वो हमारा ऑपोजिट लेन से आ रही व्हीकल है, और व्हीकल ए और बी जो है वो सेम लेन का व्हीकल है, ठीक है, सेम लेन का है। व्हीकल बी जो है और व्हीकल ए है, व्हीकल ए को हम बोलते हैं ओवरटेकिंग व्हीकल, मतलब व्हीकल ए जो है वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और व्हीकल बी को हम लोग बोलते हैं ओवरटेकन व्हीकल, ओवरटेकन व्हीकल मतलब व्हीकल बी को ओवरटेक किया जा रहा है, ठीक है। और व्हीकल सी जो है वो अपोजिट लेन से आ रही व्हीकल है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी व्हीकल के पोजीशंस के बाद, जब तक उसने ओवरटेक किया व्हीकल ए व्हीकल बी को ओवरटेक किया, तब तक सी जो है व्हीकल सी जो है वो C1 से C2 पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब हम ये जो हमारी पूरी डिस्टेंस है ये A1 से लेके ये हमारी C1 तक की, ठीक है, ये हमारी हो जाएगी OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये कहलाएगी हमारी OSD। लेकिन अब इस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, उसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, D1 D2 D3 ठीक है, D1 D2 D3 में। तो अब हम देख लेते हैं पहले कि कहाँ से कहाँ तक हम वैल्यू को क्या लेंगे। तो ये जो हमारा A1 से लेके A2 पोजीशन है, ये A1 से A2 तक का डिस्टेंस कहलाएगा क्या, D1, ठीक है। और जब व्हीकल A जो है वो A2 से A3 तक पहुंचता है तो ये क्या कहलाता है हमारा D2, ठीक है, डिस्टेंस D2। और जब व्हीकल C1 से C2 पहुंचता है तो ये डिस्टेंस क्या कहलाता है हमारा D3। यानी कि अगर हम OSD की बात करें तो OSD किसके बराबर होगा, D1 प्लस D2 प्लस D3। ये तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दें तो ये हमारी कहलाएगी क्या, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है, D1 D2 एंड D3। अच्छा जी, चलिए ये तो हमने पता कर लिया। अब हम ये जो D2 सबसे हमारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, D1 और D3 जो है वो तो बिल्कुल क्लियर कट है, बट हमें थोड़ा सा D2 को कैलकुलेट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स को हम मेज़र करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो व्हीकल B1 से लेके B2 तक का पोजीशन है इसको हमने स्मॉल b से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। और A2 से लेके B1 तक का जो डिस्टेंस है वो हमने उसको स्पेसिंग मानी हुई है, क्योंकि अगर दो व्हीकल एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं तो उन दोनों व्हीकल के बीच में भी एक नियत दूरी होनी चाहिए, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस हेडवे या फिर स्पेसिंग, ठीक है। उसको हमने S से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो A2 से लेके B1 तक की दूरी हमारी S हो गई, ठीक, और B2 से लेके A3 तक की दूरी जो है वो भी S हो गई, और B1 से B2 तक की दूरी जो है वो क्या हो गई हमारी स्मॉल b, ठीक है, ये हो गई हमारी स्मॉल b। अच्छा जी, तो अगर हम देखें तो D2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, D2 बराबर हम लिख सकते हैं B प्लस टू एस, यानी कि D1 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, D2 हो जाएगा हमारा B प्लस 2s, और D3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब ये B प्लस 2s को के लिए S की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम D1 पे। D1 देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि D1 जो है वो क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम, ये तो बिल्कुल क्लियर कट बात है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये स्पीड जो हम ले रहे हैं वो कौन सी स्पीड ले रहे हैं, तो स्पीड जो हम यहाँ पे लेंगे वो जो हमारी ओवरटेकन व्हीकल है, जिसको ओवरटेक किया जा रहा है उसकी स्पीड को लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम जिसको ओवरटेक कर रहे हैं उसकी स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमें अपनी स्पीड को उसकी स्पीड से मेंटेन करके रखना है या उससे ज़्यादा करना है। तो ये जो हम D1 लेंगे, दूरी बराबर हमारा हो गया स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड क्या है हमारा स्मॉल v, ठीक है, स्मॉल v ये मीटर पर सेकंड में है, और ये जो v लेंगे हम वो ये इस व्हीकल b का वेलोसिटी लेंगे, व्हीकल v की स्पीड लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन में vb की वैल्यू जो है वो दी रहेगी मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर हमें कहीं कभी नहीं भी देती है तो हमें ये चीज़ दिया रहेगा कि vb की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करना है, उसको भी हम देखेंगे कि हम अगर vb की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट करें, ठीक है। तो ये हमारी D1 हो जाएगी vb इंटू टी, वेयर vb इज़ द स्पीड ऑफ व्हीकल b एंड स्मॉल t इज़ व्हाट, स्मॉल t इज़ टोटल रिएक्शन टाइम। टोटल रिएक्शन टाइम हमारा OSD के केस में कितना होता है, 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर t की वैल्यू 2 सेकेंड के बराबर, ठीक है। चलिए ये तो हमने D1 की वैल्यू निकाल ली, ओके। अब हम आ जाते हैं D2 के वैल्यू पर।
तो जब हम D2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमने पहले ही देखा था कि D2 बराबर क्या है हमारा B प्लस 2S। अभी हमने इस चीज़ को निकाला, लेकिन अब हम B की वैल्यू और S की वैल्यू को कैसे निकालें। तो S की जो वैल्यू होगी S की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी स्पेसिंग। S इज़ व्हाट, S इज़ स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल A एंड व्हीकल B, ठीक है। तो अब अगर हम S की वैल्यू को निकालेंगे तो S की वैल्यू को निकालने के हमारे पास टोटल 2 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है 0.7 VB प्लस 6, ठीक है, और दूसरा फार्मूला है 0.2 VB प्लस 6। अब बात ये है कि हम ये दोनों फार्मूले में कौन सा फार्मूला जो है वो अप्लाई करें। तो ये जो हमारा, अब देखिए जो 0.7 VB प्लस 6 है, ये हम फार्मूला तब अप्लाई करेंगे जब हम यहाँ पे VB की वैल्यू किस में रखेंगे, मीटर पर सेकेंड में। और ये जो हमारा कैपिटल VB है, ये VB का वैल्यू हम यहाँ पे सीधे kmph में रख के निकाल सकते हैं। तो आपको जो भी सूटेबल पड़े आप वो वैल्यू लेके S की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारा 6 लिखा हुआ है, ये 6 क्या है। तो 6 जो है हमारा लेंथ ऑफ द व्हीकल है, व्हीकल की लेंथ ऑफ व्हीकल, ठीक ना। तो ये जो हमारी व्हीकल की लेंथ होगी वो मैक्सिमम हम व्हीकल की लेंथ जो है हमने विड्थ जो होती है एज़ पर IRC 2.44 मीटर होती है मैक्सिमम, और लेंथ हम 6 मीटर मान के चलते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो हमारा 6 है यहाँ पर वो लेंथ ऑफ द व्हीकल है। तो अगर हमें S की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो वो हम कैसे निकालेंगे, 0.7 VB प्लस 6 वेयर B इज़ इन मीटर पर सेकेंड एंड कैपिटल VB इज़ इन kmph। तो S की वैल्यू को हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम स्मॉल b की वैल्यू। B की वैल्यू को कैसे निकालें। तो B की जो वैल्यू अगर हम निकालनी होती है तो B वैल्यू होती है हमारी VB इंटू कैपिटल T। तो ये VB जो होती है वो तो हमारी ओवरटेकन व्हीकल की स्पीड होती है, और ये जो हमारा कैपिटल T है, ये कैपिटल T जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये कैपिटल T हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि हमने S बराबर एक फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये भी S जो होती है वो हमारी दूरी की फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, D2 के लिए हम ये फार्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हमें कैपिटल T फाइंड आउट करनी है। तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ये फार्मूला है। U की वैल्यू यहाँ पे क्या है, VB इंटू T की जगह पे हम कैपिटल T ले रहे हैं, प्लस हाफ इंटू A इंटू कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था हमारा B प्लस 2S, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2S। अब 2S बराबर यहाँ पर हम फार्मूला निकालेंगे, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, हाफ AT स्क्वायर, और T बराबर यहाँ पर आ जाएगा √4S अपॉन A, ठीक है। T इज इक्वल टू √4S अपॉन A, वेयर A इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द व्हीकल, ठीक है। जो भी हमारी ओवरटेकिंग, जैसे व्हीकल A जो है वो ओवरटेक कर रहा है, तो व्हीकल A का एक्सेलरेशन, क्योंकि व्हीकल A ओवरटेक कर रहा है, ठीक है, तो व्हीकल A का हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर T की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। S की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, VB इंटू कैपिटल T। और कैपिटल T की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से √4S अपॉन A से, जहाँ पे S की वैल्यू तो हमने इससे निकाल रखी है, A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, T की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये हमें B की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, और B प्लस 2S ये आपका फॉर्मूला ही है D2 के लिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने ये फार्मूला निकाल लिया D2 के लिए। अब आ जाते हैं D3 पे। तो D3 क्या होगा, D3 जो होगा, क्योंकि D3 जो है वो डिस्टेंस कौन सा है, हमारा व्हीकल C वाला है, जो कि एक इंडिपेंडेंट हमारा व्हीकल है। वो उसको व्हीकल A और B, ना तो वो ओवरटेकिंग व्हीकल है ना तो वो ओवरटेकन व्हीकल है, ठीक है। तो वो जो हमारी उसकी जो स्पीड होगी हमें क्वेश्चन में दी रहेगी, उसको हम कैपिटल V से डिनोट कर रहे हैं, इंटू उसका टाइम, जितना भी टाइम लगेगा, तो V इंटू T हो गया, ठीक है। तो ये हमारी D3 का स्पीड हो गया, D3 का वैल्यू हो गया V इंटू T, ठीक। अब अगर क्वेश्चन में अगर हमें ऐसा होता है कि हमें वैल्यू VB की नहीं दी रहती है, अगर VB की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी तो हमें कैपिटल V की वैल्यू जो है वो दी रहेगी, ठीक है। तो अगर हमें ये नहीं दिया होगा तो VB बराबर हम क्या करेंगे, V माइनस 4.5। अब ये जो V होगा हमारा वो मीटर पर सेकंड में होगा, अगर हम 4.5 से माइनस करते हैं, या फिर V माइनस 16 कर देंगे, ये जो हमारी वैल्यू होगी वो kmph में होगी, और इस तरीके से हम VB की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो, ठीक। अगर क्वेश्चन में हमको VB की वैल्यू नहीं गिवन है उस केस में, ठीक है। अब हम OSD की वैल्यू अगर निकालते हैं तो OSD की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, D1 प्लस D2 प्लस D3,
और D1 D2 D3 हमें कैसे निकालना है वो तो हमने देख लिया है, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी OSD की वैल्यू, ठीक है। अब देखो जो हमने अभी केस लिया था वो क्या था, वो टू वे ट्रैफिक के लिए था, टू वे ट्रैफिक के लिए D1 D2 एंड D3, ठीक है। अब अगर हम वन वे के लिए देखेंगे, वन वे के लिए देखेंगे तो वन वे जब हम लेके चलेंगे तो वन वे का मतलब ये हो गया कि हमारा व्हीकल जो है वो एक ही डायरेक्शन से आ रहा है, यानी ये व्हीकल ए होगा, ये व्हीकल बी होगा, ए एंड बी। यहाँ पर सी व्हीकल का कोई जिक्र नहीं होगा क्योंकि सी तो है ऑपोजिट लेन से आ रही है, और ये जो रास्ता है वो क्या है, वन वे है, तो यहाँ पर व्हीकल सी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम वहाँ पर वैल्यू क्या लेंगे, खाली D1 + D2। So thank you so much for watching this. I hope this video will help you to understand.